मुसलमानों की वो होली प्लेसेस हैं, हिंदुओं को बिल्कुल भी परमिशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे बगैर दुपट्टे के जा भी नहीं सकते। लेकिन हिंदू जो है वो उनकी इज्जत नहीं करते, हमारी मुकद्दस मकामात की मुसलमानों की इज्जत नहीं करते, तो हम उनको कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारे मस्जिदों में जाएँ, हमारी दरगाहों में जाएँ। अपनी औरतों को भी इजाज़त नहीं है, मुसलमानों को भी मस्जिदों के अंदर जाएं, तो हिंदू कैसे जा सकते हैं? वो तो मुसलमान भी नहीं है। मुसलमानों में एहसास इस बात जैसी चीज़ें पाई जाती है। इंडियन जैसे लोग जो है भाई वो इन चीज़ों से ना वाकिफ़ हैं। जो हमारे साथ बुरे, हम उनके साथ क्यों अच्छे हों? अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं हिंदुओं के मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कल को अगर आपको मौका मिले, क्या आप हिंदू मंदिर के अंदर विजिट करना पसंद करेंगी? क्यों नहीं? वो कैसे पता वो इस्लाम की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, बताएं। मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और मुसलमानों को मारते हैं। हमारे शायद मुल्क में ये दर्ज ही नहीं दिया गया है कि मुसलमान जो हैं वो दूसरे रिलीजन्स के साथ भाईचारे का सलूक कायम करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि महाकुंभ में भगदड़ होने के बाद कुछ हिंदुओं की मौत हो जाती है और कुछ हिंदुओं में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन वहां के कुछ मुस्लिमों ने हिंदुओं को अपने मस्जिद में शरण दी है, हिंदुओं का खाना भी खिलाया। लेकिन पाकिस्तान से बयान आ रहा है कि पाकिस्तान की आंटी बोलती है कि हिंदुओं का खाना नहीं खिलाना चाहिए, हिंदुओं को मस्जिद में प्रवेश नहीं होना चाहिए, हिंदू काफिर होते हैं। भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तानी जाहिल बयान दे रहे हैं कि भाई उनकी बयान सुन के आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा दुबई शेख का वीडियो। दुबई शेख ने भी कुछ ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान की आंटी इस मुद्दे पे क्या क्या बोलती हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। देखिए, मुसलमानों की वो होली प्लेसेस हैं और हिंदुओं को बिल्कुल भी परमिशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम तो अपने मुकद्दस मकामात की इज्जत करते हैं। हम तो देखें वहाँ पे बगैर दुपट्टे के जा भी नहीं सकते, लेकिन हिंदू जो है वो हमारी मुकद्दस जगहों की ऐसे उनकी इज्जत नहीं करते, हमारी मुकद्दस मकामात की मुसलमानों की इज्जत नहीं करते, तो हम उनको कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारे मस्जिदों में जाएँ, हमारी दरगाहों में जाएँ। हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी। है कि अगर हिंदू एंटर हो गए मस्जिदों के अंदर, इमाम बाड़ों के अंदर, तो उनको क्यों नहीं एंटर होना चाहिए था? इस बात की मुझे आपसे दलील चाहिए। क्योंकि देखें मस्जिदों की मुसलमान इज्जत करते हैं, ठीक है। जब देखें अपनी औरतों को भी इजाज़त नहीं है, मुसलमानों को भी मस्जिदों के अंदर जाएं, तो हिंदू कैसे जा सकते हैं? वो तो मुसलमान, ठीक है। और हम नहीं करते मस्जिदों की, नहीं इज्जत बिल्कुल भी। जैसे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बाद मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया जाता है, इसके बाद हम कैसे उनको इजाज़त दें कि वो हमारी मस्जिदों में जाके हमारी मस्जिदों की नाहुरमती करें? मुसलमानों में एहसास इस बात जैसी चीज़ें पाई जाती है। इंडियन जैसे लोग जो है भाई वो इन चीज़ों से ना वाकिफ़ हैं। ना वाकिफ़ है कैसे? ना वाकिफ़ ही है ना। देखिए हमारा क्या हाल किया उन्होंने। अगर एक हिंदू है तो उसमें इंसानियत नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी में तो नहीं ना है। होती तो हमारे साथ बुरे, हम उनके साथ क्यों अच्छे हों? ये चीज़ होनी चाहिए ना। हमारे साथ बुरे हैं क्या? हाँ, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। वो हमारे लिए कुछ करते हैं, वो तो हमारे जो कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए था बिहेवियर। हमारे नहीं, अभी इंडिया की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की। हाँ, तो नहीं करना चाहिए था। अगर वहाँ ब्रदरहुड है तो आपको क्या मसला है? ब्रदरहुड होना चाहिए, लेकिन जो ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, हिंदू वर्ड ही जब आता है तो क्या आता है ज़हन? हिंदू वर्ड जब आता है तो ज़ाहिर जैसे हम मुसलमान हैं, हम में जौन से हैं ज़्यादातर जौन से अच्छे दिल के हैं, लेकिन ज़्यादातर जौन से हैं बुरे दिल के भी होते हैं, जिनका कहते हैं मेंटल हेल्थ वगैरह उनकी जौन सी है। मुसलमानों की नहीं, मतलब ज़्यादातर लोग जौन से होते हैं, जैसे हुकूमती लोग हैं, उनको देखें काफ़ी तरह वो सामने जौन से अच्छे बनते हैं पर पीछे से हैं बुरे ही। मुसलमान? हाँ जी। पर अब इनमें उनमें हिंदुओं में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, जी। लेकिन अगर स्पेसिफिक ये कहते ना हिंदू है तो वो बुरा है, दैट्स रॉन्ग। अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो आप बताइएगा, जब भी हिंदू वर्ड आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या एक हिंदू में इंसानियत हो सकती है या नहीं? ये बताएं, पहले इस सवाल का जवाब दें। जब हिंदू लफ्ज़ आता है तो सबसे पहले जौन सा है ना ज़हन में, जैसे अभी मैंने बात की, कश्मीर ही आता है ज़हन में। बहुत से लोग, बहुत से मौलवी तो ये कहते हैं कि मस्जिदों के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका दाखिला ममनू है। मौलवियों की वो मेंटालिटी उनके साथ है, कहीं पे भी दाखिला ममनू नहीं है। अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं अगर चर्च में जाती हूँ तो मुझे चर्च वाले या मुझे हिंदुओं के मंदिर में जाने से कोई, तो इसी तरह अगर मुसलमान मस्जिद अपनी बनाए बैठे हैं तो कोई भी नॉन मुस्लिम को हम ये नहीं कह सकते कि तुम अंदर एंटर ना हो। क्यों ना एंटर हो? आप एक ज़मीन है, इंसान तो वो है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई हैवान है या कोई जानवर है, इंसान है। इंसानियत सबसे पहले आती है, मज़हब, आपके रंग, नस्ब, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। जो इंसानियत है उसके ऊपर अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है बहुत एक अच्छा इंसानियत को और ख़ासतौर पर इस्लाम को ये एक उजागर किया गया है और अपने दरवाजे उनके लिए खोल के। अच्छा, कल को अगर आपको मौका मिले, क्या आप हिंदू मंदिर के अंदर विजिट करना पसंद करेंगी? क्यों नहीं?
मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम लोग इस तरह की जगहों पर विजिट करते हैं, हमें लोगों के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलता है, और हमें लोगों को इन पर्सनल जो है वो उनको हम देखते हैं, उनको समझते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनका इम्पैक्ट भी लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इम्पैक्ट हम एज अ मज़हब ही उनका लें, कि हम उनका मज़हब इख्तियार कर लें, नहीं, हम लोगों के अंदर की अच्छाइयाँ भी देख सकते हैं। और ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक इंसान अगर हिंदू है तो वो तो उसका इनर अच्छा नहीं है या उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। आप उसकी पर्सनैलिटी के अच्छे इम्पैक्ट्स अपने अंदर लेके आ सकते हैं। वो कैसे पता वो इस्लाम की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, बताएं। हम सोशल मीडिया में देखें एक्टिव हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम रोज़ देखते हैं कि वो कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं और मुसलमानों को मारते हैं, ठीक है। इससे बड़ा तो कोई मेरे ख्याल से एविडेंस नहीं होगा कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। ग्रुप्स वहाँ पर भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स यहाँ पर भी हैं। उनकी बुनियाद पर हम पूरे की पूरे कंट्री को जज नहीं कर सकते। जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अदर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट भी करने वाले हैं। इसी तरह से सेम वहाँ पर भी है। और इस्लाम किसका दर्ज देता है? पीस का दर्ज देता है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो अगर उन्होंने ह्यूमैनिटी की बेसिस पे शेल्टर दे दिया है हिंदुओं को, तो इसमें क्या रोंग है, मुझे ये बताइएगा। वो वहाँ पर रह रहे हैं ना, तो क्या गलत है इस पर? कोई पूजा पाठ तो नहीं कर रहे मस्जिद के अंदर? देखें कि अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन अगर वो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की इज़्ज़त करें और जो इस्लाम ने तकाज़े दिए हैं कि मुसलमान औरतें वहाँ अगर नहीं जा सकती हैं, तो वो हमारे मकामात की इज़्ज़त भी करें ना। हाँ, देखना जाना कुछ गलत नहीं है, इसमें जाना चाहिए, दूसरे दीन को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन जो दीन की इज़्ज़त है वो बहुत ज़रूरी है। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या डिसरिस्पेक्ट की है। मैंने वो मस्जिद के अंदर उनको शेल्टर दिया गया है, तो उन्होंने अंदर जाकर क्या डिसरिस्पेक्ट की है? इस तरीके से तो हम इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो मुसलमान मस्जिद के अंदर जा रहे हैं वो भी मस्जिद का एहतराम करते हैं या नहीं करते, वो भी बावजू होकर जाते हैं या नहीं जाते, उनके दिल में क्या है क्या नहीं। क्योंकि हमने तो सुना है मस्जिदों के अंदर से नलके की टूटियाँ भी चोरी हो जाती हैं, तो हम इस चीज़ को किसी के दिल के अंदर तो नहीं जान सकते ना। इस तरह से तो मुसलमान भी अंदर से करप्ट होते हैं, वो भी मज़हब का एहतराम नहीं करते। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो देखें, अगर वो मस्जिदों के अंदर जाके अपनी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि मस्जिद तो अल्लाह ताला का घर है ना। नहीं की मेरी जान, नहीं की मेरी जान, तो फिर इसमें तो सिर्फ शेल्टर दिया गया वहाँ। इसमें फिर कुछ गलत नहीं है कि अगर उनको वहाँ पे शेल्टर दिया गया है, क्योंकि मुसलमान जो है वो रहम का दर्स देता है, ठीक है, जो हमारा दीन है। अगर उनको ज़रूरी है वहाँ उनका शेल्टर, तो उनको देना चाहिए, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो हमारे मुक़द्दस मकाम की इज़्ज़त करें और हमारे दीन की भी और मुसलमानों की भी। और यही दर्स उनके लिए भी है कि जैसे मुसलमानों ने उनको शेल्टर दिया है अपने मुक़द्दस मकाम में, उनको भी चाहिए कि अपने मुल्क में हमारे मुसलमानों की इज़्ज़त करें। अपने मुल्क में हमारे मुसलमानों की, देखिए वहाँ पर कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उन सबका वो मुल्क है। सेम ऐसे ही जो यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उनका है ये पाकिस्तान। हमारा तुम्हारा नहीं होना चाहिए। और रिलीजन की, हर किसी का रिलीजन डिफरेंट होता है। दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब मौजूद है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्ध मत, वो रिलीजन भी मौजूद है जिनका हमें नाम भी नहीं आता होगा। तो आई थिंक हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस्लाम, मुसलमान है, हमें हिंदुओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें इस्लाम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुसलमानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यही चीज़ें अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हिंदू मुस्लिम जो ब्रदरहुड है वो हमें इतना कम क्यों नज़र आता है? क्योंकि हमारे शायद मुल्क में ये दर्स ही नहीं दिया गया है कि मुसलमान जो हैं वो दूसरे रिलीजन्स के साथ भाईचारे का सलूक कायम करें, ठीक है। क्यों है, जबकि इस्लाम के अंदर तो पीस और ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। क्योंकि देखें, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जितने भी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू है वो जो है वो इस्लाम का है, रिलीजन का है, ठीक है। इससे बड़ा तो कोई नहीं है। वो एक जो रिलीजन का एक डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान और रिलीजन्स के दरमियान इतना ज़्यादा गैप। जिस तरीके से पाकिस्तान की आंटी ने हिंदुओं के बारे में ऐसी बयान दिया है, भाई उनकी बयान सुन के खून खौल उठा है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से में कुछ ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग थोड़ा से ध्यान से सुनो मेरा बात यार। कोई भी मांगेगा आप लोग का आईडी कार्ड, बोलेगा हम मानते हैं हमारा बच्चा लोग को पैसा भेजेगा या क्या करेगा, तुम पहला श्योर हो जाओ ये इंसान किधर पैसा बेचता है, ये कौन है। उसको नहीं कि खाला मालूम है, शायद कोई अच्छा दे दे, बोले नहीं हमारा दोस्त है पकड़ो। बहुत गलत जगह पे पैसा बेचता है, ये याद रखो। जैसा मेरा दोस्त के साथ हुआ, और क्या हो गया उसको, वो बेचारा नहीं जानता था।
एक आदमी आता था, उसको बोलता था अभी तक हमारा आईडी खलास नहीं है, ये नहीं है, हम मतलब बेचेगा पैसा हमारा बच्चा लोग के लिए, हम लोग के लिए, लेकिन वो गलत जगह में पैसा बेचता था। फिर एक पुलिस का फोन आया एक दिन, उसको बुलाया, बोला तुम क्यों है? बोला हम नहीं है, वो दूसरा आदमी है। बोला अच्छा क्यों, तुम आईडी दिया, तुम बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा आईडी है, तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारा सब चीज है, तो तुम जिम्मेदार है। इसलिए हम आप लोग का हाथ जोड़ते हैं, किसी को आईडी नहीं दियो। आईडी में बहुत मुसीबत कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोला कर सकते हैं, सिम कार्ड पकड़ सकते हैं, बहुत चीज कर सकते हैं। तो प्यारे भाई लोग, खुद का आईडी संभालो अच्छे से, किसी को आईडी नहीं दियो। आईडी बहुत खतरा चीज है, ये याद रखो। तुम लोग जो भी करता है, क्या करता है, सब चीज पता चलता है। मत समझो कोई सोया है, इन लोग पगार लेते हैं ये चीज में के लिए। तुम याद रखो, तुम्हारा आईडी को संभालो। और दूसरा चीज हमने मतलब तुम लोग का हाथ जोड़ता है, सेफ्टी रहो और सब चीज संभालो, किसी तुम लोग को उल्लू ना बना। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।